म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, कहानी की दुनिया से एक नई कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आपकी कहानी दोस्त। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है डूबते को तिनके का सहारा। रहीम अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ, 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ यमुना नदी के किनारे बसे यमुना खादर के इलाके में रहता था। यह एक ऐसा इलाका था जो नदी के उफान के साथ बदलता रहता था। यहाँ के लोग नदी के साथ जुड़े हुए थे, मछली पकड़ते, सब्जियां उगाते और नदी के पानी का उपयोग करते थे। करीब 20 साल पहले रहीम अपने गांव से यमुना खादर आया था। गांव में रोजगार के सीमित अवसर थे और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे दिल्ली आना पड़ा था। यहाँ यमुना के किनारे उसने एक नई जिंदगी शुरू की। वह नदी से मछलियां पकड़कर पास की मंडी में बेचता था। पहले उसके काम में काफी रौनक थी। नदी की मछलियां उसकी आजीविका का साधन थी। लेकिन धीरे धीरे नदी के हालात बिगड़ने लगे। नदी की हालत दिन पर दिन और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। पानी इतना प्रदूषित हो गया था कि उसमें जीवन नहीं रह गया था। मछलियां मर रही थी। नदी का पानी सूख रहा था। अखबारों में नदी के पानी में अमोनिया बढ़ने की खबरें सुनकर उसे लगता था मानो नदी अपनी मौत से लड़ रही हो। नदी की दुर्दशा ने रहीम को अंतर तक झंझोर दिया था। वो नदी को खोकर अपना सब कुछ खोता हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आजीविका खतरे में पड़ गई थी और वह भविष्य को लेकर बहुत आशंकित था। उसे लग रहा था मानो नदी के साथ साथ उसकी भी मृत्यु हो रही है। रहीम अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो सोचता रहता कि अब क्या होगा। उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और वो नहीं चाहता था कि वे भी उसी की तरह इस मुश्किल हालात में जिएं। अब उसकी एक ही आस थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी बसर करें। आज फिर रहीम जाल लेकर यमुना की ओर निकल पड़ा। ज्यादा कुछ की तो उम्मीद नहीं थी, पर गुजारा चलने लायक काम होने की उम्मीद थी। किनारे लगी अपनी नाव में उसने जाल रखा और चल दिया नदी के सफर पर ये क्या? अचानक जोर से शोर होने लगा। सब लोग नदी की तरफ हाथ करके चिल्ला रहे थे। रहीम को कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कोई नदी में गिर गया है। उससे रुका नहीं गया। उसने जाल को वहीं छोड़ा और नाव को मोड़ लिया। वो जल्दी ही उस जगह पहुंच गया और उसने डूबने वाले को हाथ देकर निकाला। वो कोई 15-16 साल का लड़का था जो नहाते वक्त डूबने लगा था। उस लड़के की जान बचाकर रहीम को बहुत संतोष हुआ। ये बात सभी तक जा पहुंची। आज कुछ लोग रहीम के घर आए थे उसे नौकरी देने की बात करने। वे चाहते थे रहीम गोताखोर बचाव दल का हिस्सा बन जाए ताकि डूबने वालों को बचा सके, क्योंकि जितना वो यमुना को जानता था शायद कोई और नहीं जानता है। रहीम समझ नहीं पाया कि उस दिन उसने उस लड़के को डूबने से बचाया था या खुद को। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? अगली कहानी में फिर आपसे मिलेंगे ज्ञानोदय यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.